हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी मैं आपके सामने आ चुका हूं गाइस। आज हम बात करेंगे जो नायब तहसीलदार की अब जो है पोस्ट आने वाली है। विद इन डेज़ में आपको जो है नोटिफिकेशन देखने को मिलेगी, जिसमें पटवारी और नायब तहसीलदार की पोस्टें अब जो हैं आपको देखने को मिलेंगी। तो उसका सिलेबस, हम एक्सपेक्टेड सिलेबस जो है आपके साथ डिस्कस करेंगे कि क्या क्या सिलेबस जो है नायब तहसीलदार का रह सकता है। तो बहुत ही ज़बरदस्त पोस्ट है। अगर नॉन गेजेटेड पोस्ट्स की बात करें तो उनमें सबसे अच्छी पोस्ट अगर कोई है तो वो नायब तहसीलदार की है। और इस बार मज़े वाली बात यह है कि उर्दू जो है वो कंपलसरी नहीं होगा इस पोस्ट के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उर्दू नहीं होगा, मतलब इसके लिए सभी अब जो हैं वो अप्लाई कर सकेंगे। उर्दू का जो पहले डिस्क्रिप्टिव पेपर होता था वो इस बार नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए नहीं होगा, और ये एक बहुत बड़ी राहत है और एक अच्छा डिसीज़न है, क्योंकि हर एक को मौका मिलना चाहिए इस पोस्ट के लिए फॉर्म फिल करने का। अगर इसकी अपर एज की बात करें तो जैसे एसआई में आपकी एज जो थी 28 या 30 थी, तो ऐसा नहीं है। 40 साल तक यहाँ पे नायब तहसीलदार की पोस्ट के लिए आप फॉर्म लगा सकते हैं। इसके साथ साथ इसके ऊपर मैंने जो है कैरियर ग्रोथ वीडियो भी डाली हुई है, उससे आपको पता चलेगा कि कितनी ज़बरदस्त पोस्ट ये है, किस तरह का प्रमोशन क्राइटेरिया है। तो आप उस वीडियो को भी हमारी जो है प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। कैरियर ग्रोथ वाली प्लेलिस्ट में जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर जाके आप देख सकते हैं। तो आज हम डिस्कशन करेंगे कि क्या सिलेबस जो है जब 22 में इसका 2023 में इसका पेपर होगा तो किस तरह का सिलेबस इसका जो है हो सकता है। अगर इसके पेपर की बात करें गाइस, तो मुझे जिस तरह का जेके एसएसबी का शेड्यूल है, तो मुझे नहीं लगता कि नवंबर दिसंबर से पहले पेपर होगा 2023। तो अगर आप नए हैं, न्यू अभी ग्रेजुएट हुए हैं, तो आपके लिए सुनहरा चांस है कि आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करें और इस एग्ज़ाम को जो है क्रैक कर सकते हैं। अगर इसके सिलेबस की बात करें तो ये 2015-16 का सिलेबस है, लेकिन इसको मैं बताऊंगा कि कौन सी सेक्शन आपकी डिलीट हो सकती है। तो सबसे पहले ये जो डिस्क्रिप्टिव टेस्ट 30 मार्क्स का होता था, इसको अब जो है नहीं कंडक्ट किया जाएगा, मतलब ये चीज़ अब डिलीट होगी जेके एसएसबी के पेपर से। तो नेक्स्ट अगर बात करें तो इसके अलावा जो सेक्शन पिछली बार थी वो थी इंग्लिश की, तो 20 मार्क्स की इंग्लिश थी और ये सेम इट इज़ ही रहेगी, क्योंकि आज भी इंग्लिश के ऊपर काफ़ी जो है प्रेफरेंस दी जाती है। इसमें टेंसेस, जंबल सेंटेंसेस, नरेशन, मॉडल आर्टिकल्स, कंप्रीहेंशन, क्लासेस, नानियम अंटानियम, आइडियम, फ्रेजेस, यूजेस ऑफ प्रीपोजिशन, तो ये चीज़ें यहाँ पे जो है डेफिनेटली इस बार भी ये चीज़ें जो है आपको पक्का पूछी जाएंगी। तो इंग्लिश सेक्शन को आपको अच्छे से तैयार करना है, क्योंकि इंग्लिश आपको ज़रूर जो है वो आपको नायब तहसीलदार के पेपर में भी पूछी जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें तो ये है जनरल स्टडीज़ आपकी। तो जनरल स्टडीज़ भी आपको यहाँ से पूछी जाएगी। तो जनरल स्टडीज़ भी आपको जो है इसी तरह 30 मार्क्स के लगभग पूछी जाएगी। यहाँ पे वेटेज ज़्यादा है, लेकिन इतनी वेटेज नहीं, क्योंकि पहले 160 मार्क्स का पेपर होता था। अब जो आपका पेपर है जेके एसएसबी नए ट्रेंड से 120 मार्क्स का ही पेपर लेगी, जिसमें 120 क्वेश्चन ही होंगे। तो ये सेक्शन भी आपकी पक्का होगी। इसमें साइंस को भी ऐड किया गया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इस तरह से मैं बताऊंगा कि क्या क्या चेंजेस आपके आएंगे अभी आगे। नेक्स्ट अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो कॉन्स्टिट्यूशन भी आपको लगभग यहाँ 20 मार्क्स का, लेकिन आज के ट्रेंड के हिसाब से आपको 10 मार्क्स का कॉन्स्टिट्यूशन पक्का पूछा जाएगा। इसमें आपके फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, सिटीजनशिप, ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चन जो हैं आपको ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अगर बात करें तो नेक्स्ट पहले जो होता था वो होता था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ JNK, लेकिन अब होगा JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो ये जो चीज़ है ये भी आपकी डिलीट हो जाएगी। नेक्स्ट अगर बात करें जनरल नॉलेज विद स्पेशल रेफरेंस टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये डेफिनेटली इस बार भी जो है 15 से 20 मार्क्स का आपको पक्का पूछा जाएगा नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो JNK का जीका हर एक एग्ज़ाम में जो है पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो नेक्स्ट मेंसूरेशन गाइज, मैं आपको बता दूं ये जो रेवेन्यू के काम होते हैं, पटवारी का हो गया, नायब तहसीलदार हो गया, यहाँ पे मेंसूरेशन बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। तो आपको एरिया पैरामीटर, क्यूबाइड, वॉल्यूम वगैरह के क्वेश्चन जो है वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो मेंसूरेशन पहले 15 मार्क्स की आती थी, इस बार 10 मार्क्स की आपको ज़रूर देखने को मिलेगी। अब मैं आपको एक पूरा जो है एक आइडिया दे देता हूँ कि जेके एसएसबी क्या क्या चेंजेस जो है वो कर सकती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि अगर सेक्शन वाइज में बात करूँ तो पहली सेक्शन होगी आपकी जीके की, जिसमें आपको जैसे कि आप देखते हैं कि जैसा सिलेबस होता है क्राफ्ट्स ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, उसके बाद पॉलिटिकल एंड फिजिकल डिवीजन्स, तो इसी तरह से जो है आपका जीके का सेक्शन रहेगा, जैसा आपका क्या बोलते हैं एफए के एग्ज़ाम में है या पंचायत अकाउंट असिस्टेंट के एग्ज़ाम में है, तो उसी तरह का आपका सेक्शन रहेगा। और इसकी अगर बात करें तो 30 मार्क्स आपको यहाँ से पूछे जाएंगे। नेक्स्ट अगर बात करें तो JNK का जीके इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो यहाँ से आपको 20 क्वेश्चन पूछने का पूरा चांसेस है। 30, 20, 50 मार्क्स आपको इसी जीके में से आपको नायब तहसीलदार में जो है पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश जो है
इंग्लिश भी जेके एसएसबी कहीं भी 15 मार्क्स से कम जो है पूछने वाली नहीं है। तो 15 मार्क्स आपको जो है इंग्लिश के भी आपको नायब तहसीलदार में ज़रूर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट जो अलग से एक टॉपिक होगा वो होगा कॉन्स्टिट्यूशन, जो कि पहले भी था, इस बार भी होगा, और ये ज़्यादा नहीं होगा बल्कि 10 क्वेश्चन आपको कॉन्स्टिट्यूशन में से ज़रूर पूछे जाएंगे। उसके बाद मेंसुरेशन जो है ये भी इसी तरह रहेगी, और मेंसुरेशन में से भी आपको 10 क्वेश्चन पेपर में यकीनन जो है वो देखने को मिलेंगे। मेंसुरेशन के बाद अगर बात करें तो मेंसुरेशन के बाद आपको पूछी जाएगी रीजनिंग सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 10 मार्क्स आपको रीजनिंग में से भी डेफिनेटली इस बार पेपर में पूछे जाएंगे। नेक्स्ट आपकी सेक्शन रहेगी कंप्यूटर सेक्शन। तो कंप्यूटर सेक्शन की बात करें तो 10 मार्क्स आपको इस बार कंप्यूटर, पहले ये सेक्शन नहीं होती थी और ये भी नहीं होती थी, लेकिन नया ट्रेंड जो जेके एसएसबी का उसमें रीजनिंग और कंप्यूटर तो हर एक एग्ज़ाम में कंपलसरी है, तो इसलिए 10 मार्क्स आपको कंप्यूटर के ज़रूर पेपर में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट और लास्ट अगर मैं बात करूं, 110 मार्क्स हो चुके हैं, तो लास्ट अगर मैं बात करूं तो या तो आपको इकोनॉमिक्स पूछी जाएगी, जो मुझे लगता है कि इकोनॉमिक्स ही आपको पूछी जाएगी, या तो आपको साइंस पूछी जाएगी, और ये लगभग 10 मार्क्स की पूछी जाएगी। तो इकोनॉमिक्स को भी वेटेज दे सकती है जेके एसएसबी, और साइंस को भी वेटेज दे सकती है। तो कुछ इस तरह का सिलेबस आपका है नायब तहसीलदार का ज़रूर देखने को मिलेगा। तो एग्ज़ाम आपका जो है वो डेफिनेटली अब सीबीटी ही होगा, हर एक एग्ज़ाम सीबीटी हो रहा है। तो लगभग अगर बात की जाए यहाँ पे, तो आपकी अगर सेक्शंस की बात की जाए तो एक जीके सेक्शन होगी, जे&के जीके होगी, इंग्लिश सेक्शन डेफिनेटली पूछी जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशन आपको अलग से 10 मार्क्स का पूछा जाएगा, मेंसुरेशन जो है उसका भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रीजनिंग आपको डेफिनेटली 10 क्वेश्चन होंगे, कंप्यूटर सेक्शन डेफिनेटली ऐड होगी, 100% आपको कंप्यूटर इस बार नायब तहसीलदार के एग्जाम में एडिड होगा। और उसके बाद इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन मुझे जहाँ तक लगता है कि आपको 10 नंबर की इकोनॉमिक्स की भी सेक्शन जो है नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में पूछी जाएगी। अभी तक अगर पीछे बात करें तो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में इंटरव्यू भी होता था, और मुझे लगता है कि नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में इंटरव्यू इस बार भी डेफिनेटली होगा, क्योंकि ये लेवल 6 से की पोस्ट है, तो यहाँ पे इंटरव्यू डेफिनेटली हो सकता है, क्योंकि एसआई का भी 2 फेज़ में एग्ज़ाम हुआ है, 2 फेज़ में, तो तीसरा फेज़ ना हो इसलिए उन्होंने जो है फिजिकल टेस्ट को रखा, इंटरव्यू को डिलीट कर दिया। तो हो सकता है कि नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में जो है आपका इंटरव्यू हो, ये डेफिनेटली मुझे लगता है कि होगा नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम में इंटरव्यू। तो 2 स्टेजेस में आपका एग्ज़ाम जो है ये कंडक्ट करवाएगी जेके एसएसबी, जहाँ तक मुझे लगता है। बाकी अगर बात करें तो ये 2000 पोस्टें सिर्फ नायब तहसीलदार की नहीं होंगी, इसमें कुछ पटवारी की भी पोस्टें होंगी। तो अब नायब तहसीलदार की पोस्टों की कितनी डेफिनेट फिगर होगी वो तो हमें नहीं पता है। जब विद इन डेज़ अगले 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर जो है, 1 हफ्ते के अंदर ही मुझे लगता है कि नायब तहसीलदार की नोटिफिकेशन जेके एसएसबी निकालेगा, तो वहाँ पर पता चल जाएगा कि कितनी पोस्ट जो है नायब तहसीलदार की है और कितनी पटवारी की पोस्ट हैं, या कोई और भी पोस्ट उसमें एडिट होगी। लेकिन 2000 पोस्टें जो है जल्द ही निकलने वाली है, और फॉर्म ना फिल करने की गलती आप कभी भी ना करें, फॉर्म ज़रूर फिल आप कर दीजिएगा। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। बाकी एक्सपेक्टेड सिलेबस हमने जो है डिस्कशन कर दी है, तो यही सिलेबस जो है ऑलमोस्ट जो है मुझे लगता है कि रहने वाला है नायब तहसीलदार की पोस्ट का। बाकी आप कैरियर ग्रोथ वीडियोस देख सकते हैं, मैंने हर एक पोस्ट के लिए चढ़ाई हुई है। नायब तहसीलदार के बारे में भी बताया कि किस तरह से प्रमोशन, किस तरह की अच्छी पोस्ट, कितना एक रुतबे वाली पोस्ट आपको देखने को मिलेगी। तो उसके बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लेलिस्ट में जाए कैरियर ग्रोथ ऑफ वीडियोज़, वहाँ पर हर पोस्ट के लिए मैंने जो है वीडियोज़ डाली हुई हैं, तो उन वीडियोज़ को आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पे आने वाले एफए के एग्ज़ाम जो कि लाइंड अप है, अगला एग्ज़ाम आपका वही है, उसके लिए डेली हम एमसीक्यूज़ वहाँ पे करते हैं। अगर आप उनका बेनिफिट उठाना चाहते हैं टेलीग्राम में, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो वहाँ से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिए। तो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।